It might sound rude, but most of the relationships nowadays does not work because we're constantly on the outlook of someone better, someone more interesting. 25 years of anniversary together, 10 years, 25 छोड़ो तो 5 years भी निकाल के दिखा दो मुझे. And discipline is the one trait which is present in all the successful people that the world has seen till today. Hello everybody, and thank you for watching The Social Professor, and I welcome you all, and I heartily welcome you all to episode 5 of From My Heart to Yours. And in today's episode we are going to talk about how we can train our brain to stop chasing things unnecessarily and start mindful exploration. So yes, लेट्स बिगिन. लोगों ने नोटिस किया है दैट हम लोग हमेशा किसी न किसी चीज़ के पीछे भागते रहते, किसी न किसी नए चीज़ के पीछे, लाइक न्यू नोटिफिकेशन, न्यू ट्रेंड, न्यू शॉपिंग, न्यू थ्रिल, एनीथिंग न्यू. बिकॉज वाई नॉट. हम जब भी कुछ नया एक्सपीरियंस फील करते हैं तब हमारा ब्रेन जो होता है वो एक फील गुड हार्मोन प्रोड्यूस करता है, ठीक है, दैट इज़ डोपामिन. तो डोपामिन जब रिलीज़ होता है बॉडी में, तो जब ये रिलीज़ होता है ना, वी अल्टीमेटली फील गुड. लेकिन फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम ना, अगर हम लोग लॉन्ग टर्म का बात करें तो ये चीज़ पता है क्या करेगा हम लोगों के साथ. दिस थिंग विल एक्चुअली डिस्ट्रॉय आवर डिसिप्लिन. हमेशा नए चीज़ के पीछे भागते भागते ना हम लोग के अंदर डिसिप्लिन नहीं रहेगा, एंड इन लॉन्गर टर्म विल बिकम रेस्टलेस, विल हैव नो डिसिप्लिन इन आवर लाइफ, एंड देन विल ऑल्सो बिकम वेरी मेटेरियलिस्टिक. आप लोग सोच के देखो कि लास्ट टाइम आपने कौन सा काम को एकदम धैर्य से किया था. मतलब आपने किसी चीज़ के लिए एकदम टाइम निकाल के अच्छा सा बैठ के यू रियली डिड इट विद ऑल योर हार्ट इंस्टेड ऑफ थिंकिंग अबाउट द अदर थिंग. लाइक आप एक काम करें, फॉर एग्जाम्पल नाउ मैं एक ब्लॉग बना रही हूँ, बट अगर मेरा माइंड कॉन्स्टेंटली किसी और चीज़ के बारे में सोच रहा है, देन दिस इज़ नॉट वट आई एम लविंग इट राइट नाउ. ओके, आई एम नॉट बीइंग इन द प्रेजेंट. तो मैं ये जो काम है ना वो कर नहीं पाऊंगी प्रॉपरली, बिकॉज इवन दो आई एम डूइंग इट बट माई माइंड इज कॉन्स्टेंटली थिंकिंग अबाउट समथिंग एल्स. सो दिस डज नॉट वर्क लाइक दैट. तो क्या होगा, मेरा प्रोडक्टिविटी जो होता है ना वो नीचे चला जाएगा, बिकॉज आई एम नॉट गिविंग माई 100% टू इट. आप समझ रहे हो ना what I'm trying to say. Okay, so according to Buddhism and many other Eastern philosophies, it is said that अगर एक इंसान हमेशा प्लेजर के पीछे भागता है तो वो इंसान मोस्ट ऑफ द टाइम डिससेटिस्फाइड रहता है, बिकॉज दिस इज़ द थिंग. नाउ डिससेटिस्फाइड क्यों रहता है? बिकॉज ये साइकिल ना कभी एंडिंग नहीं होता है. आप प्लेजर सीख कर रहे हो, फिर डिससेटिस्फाइड हो रहे हो, उसके चक्कर में फिर प्लेजर सीख कर रहे हो, फिर डिससेटिस्फाइड हो रहे हो. तो हम लोगों का जो ये एक रूटीन जो बना के अगर हम लोग उसको फॉलो करते हैं ना, तो एंड नॉट लाइक कि विद दैट फीलिंग कि भाई अभी प्लेजर सीख करने से डिससेटिस्फाइड रहेंगे तो लेट अस मेक अ रूटीन. नो, ऐसा नहीं. आपको जेन्युइनली ये चीज़ एक्सेप्ट करना पड़ेगा. जब आप एम्ब्रेस करना स्टार्ट कर दोगे ना रूटीन लाइफ को, तो यू विल सी दैट आप कितने डिसिप्लिन हो चुके हो लाइफ में, आप कितना इंजॉय करते हो दैट प्रेजेंट मोमेंट. यू कैन लिटरली सी द चेंज. नाउ डिससेटिस्फाइड क्यों होते हैं हम लोग? इट्स बिकॉज द साइकिल इज नेवर एंडिंग. आप चेस करते हो प्लेजर, आपको रिजल्ट नहीं मिलता है, आप डिससेटिस्फाइड हो जाते हो. आप डिससेटिस्फाइड हो जाते हो, फिर से आप प्लेजर को चेस करते हो, फिर आप निराश हो जाते हो. तो वो साइकिल कभी एंड ही नहीं होती. इट्स लाइक गोल गोल घूमना, एंड देन देयर इज़ नो स्टॉपिंग ऑफ दैट साइकिल. सो इसीलिए, एंड इसी बीच में क्या होता है, आपका डिसिप्लिन गुम हो जाता है, आप रेस्टलेस हो जाते हो. दैट थिंग लाइक हैपन्स अगेन एंड अगेन. Now let me tell you one thing. We keep on saying that ना कि relationship में spark ख़त्म हो गया है, relationship is not like before. जब नया बिगिनिंग जब स्टार्ट होता है, कोई भी चीज़, कोई भी रिलेशनशिप पकड़ लो, कोई भी जॉब पकड़ लो, इतना एक्साइटमेंट क्यों होता है? बिकॉज दैट इज़ न्यू. न्यूनेस ब्रिंग्स न्यू एक्सपीरियंस obviously leads to that release of dopamine in your body by your brain. तो अच्छा लगता है. उसके बाद धीरे धीरे जब आप उस चीज़ से कंफर्टेबल हो जाते हो ना, आपको पता है कि हाँ ये होने वाला है, वो होने वाला है, तो अब वो चीज़ न्यू नहीं रहा. तब धीरे धीरे आप कंफर्टेबल हो चुके हो, तब वो स्पार्क जाना स्टार्ट हो जाता है. देन व्हाट लाइक अगर हम लोग लाइक लिटरली सोचे इस बारे में, ओके, तो इज़ इट लाइक जब भी किसी चीज़ पे स्पार्क ख़त्म हो जाता है, डू वी नीड टू इवन एंड दैट relationship? It can be love relationship, it can be friendship, it can be your work, it can be anything. just because spark ख़त्म हो गया, आपको क्या वो चीज़ भी ख़त्म कर देना चाहिए?
Does that make sense? It does not make sense to me. We need to train our brain to understand a very simple fact that there will be time when we will become comfortable with things, people and situations, and we will need to accept that thing and embrace that thing. Okay, अभी के ज़माने में वी हैव हर्ड दिस मच सो मेनी टाइम्स दैट कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, एक्सपीरियंस न्यू थिंग्स, लेकिन ये चीज़ ना लोग पूरा उल्टा लेते हैं और सब कुछ में न्यूनेस, एक्साइटमेंट सब जगह पे वो लोग डालना स्टार्ट कर देते हैं. बट दिस इज़ नॉट हाउ इट्स सपोज टू बी. अभी घूम फिर के सब चीज़ एक ही जगह पे आके अटक गया है. थ्रिल, एक्साइटमेंट एंड एक्सपीरियंस. वी डोंट टेक इनटू कंसिडरेशन अबाउट वो चीज़ क्या वैल्यू ऐड कर रहा है हमारे लाइफ में, वो चीज़ क्या ग्रोथ ला रहा है हमारे लाइफ में. वी हैव बिकम सो शैलो. लाइक जस्ट थिंक अबाउट इट. एनी फ्रेंडशिप, एनी रिलेशनशिप, ओके, वो सिर्फ स्मॉल टॉक्स से नहीं बिल्ड होते हैं. इट टेक्स टाइम, इट रिक्वायर्स पेशेंस, इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ लॉन्ग डीप conversations, good and bad, right? So how can you keep on jumping from one place to another? If you keep on jumping from one place to another, when you have strength in your bones, you will feel good, you will like it, you will find it very adventurous. But there will be one time when you will see that every other person has settled down and you're still running, and you will not understand why you're even running, because you never knew how to stop and where to stop. जब तक ये सोच आप अपने दिमाग से नहीं निकालोगे ना, तब तक आप कभी भी एक सक्सेसफुल रिलेशनशिप में रह ही नहीं पाओगे, वेदर इट्स लव रिलेशनशिप या फिर फ्रेंडशिप. जब तक आप ये सोचते रहोगे कि ना देयर इज समवन आउट देयर बेटर फॉर मी देन माई प्रेजेंट, यू आर नेवर गोइंग टू बी हैप्पी माई डियर. नेवर. इट्स नेवर गोइंग टू वर्क आउट लाइक दैट. हाँ, देयर विल बी सिचुएशंस जहाँ पे मे बी यू आर नॉट ट्रीटेड राइट, मे बी genuinely you feel that you deserve better because you have given your 100% and the other person is not. That is a different scenario. But अगर आप greedy होते हो ना, कि अगर आप हमेशा ये सोचते हो कि I'll always find someone better, I'll always find, then don't expect for you to celebrate 25 years of anniversary together, 10 years, 25 छोड़ो तो 5 years भी निकाल के दिखा दो मुझे. पता है कैंसर कैसे होता है? जब हम लोग को बॉडीज़ में ना सेल्स आउट ऑफ कंट्रोल ग्रो होने लग जाते हैं, प्रोड्यूस होने लग जाते हैं. मतलब वन सेल ऑफ द बॉडी इज जस्ट ग्रोइंग आउट ऑफ कंट्रोल, तब कैंसर होता है. एंड विथ माइंडलेस चेसिंग इट विल बी लाइक हम हेल्दी पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहे, राइट, एंड वी आर जस्ट चेजिंग माइंडलेसली विदाउट अंडरस्टैंडिंग वेयर वी नीड टू स्टॉप. यू नो, ए हेल्दी बॉडी नोज व्हेन टू स्टॉप ग्रोइंग द सेल. लेकिन एक कैंसरस बॉडी को ये समझ में नहीं आता है. वहाँ पे क्या होता है, सेल्स जस्ट अननेचुरली ग्रो करता रहता है. सेम लाइक द हेल्दी माइंड. एक हेल्दी माइंड को पता होना चाहिए कि आप कब माइंडलेस चेजिंग कर रहे हो और आप कब माइंडफुल एक्सप्लोरेशन कर रहे हो. तो वो ना डिफरेंस, अगर आपका माइंड सेट अभी हेल्दी नहीं है तो आप कॉन्स्टेंटली डोपामिन के पीछे भागोगे, प्लेजर के पीछे भागोगे, एक्साइटमेंट के पीछे भागोगे. लेकिन वाइज लोग वही होते हैं जो किसी भी सिचुएशन में काम रह के अपने आप को समझा के उस जगह पे खड़ा रह सके. इफ़ यू रियली वांट टू ग्रो इन योर लाइफ, द फर्स्ट थिंग विच यू रियली नीड एज अ कैरेक्टरिस्टिक इज डिसिप्लिन, एंड डिसिप्लिन कम्स विद स्टिलनेस. ओके, असली सुकून जो होता है ना, it's always inside us. You can never find it externally, you can never buy it. That is why ये जो अर्ज होता है ना कि कभी भी कुछ भी माइनर इनकन्वीनियंस हुआ, पहाड़ों में चले जाएंगे या फिर विल गो टू अ ट्रिप, विल टेक अ गेट अवे, नहीं, दिस आर जस्ट स्मॉल फिक्स. आप कितना ही भागते रहोगे सिचुएशन से, जब तक अंदर में शांति नहीं होगा ना, आप कभी ज़िंदगी में खुशी नहीं रह पाओगे. और जब तक आप हमेशा किसी ना किसी चीज़ के पीछे भागते रहोगे, किसी ना किसी प्लेजर के पीछे आप भागते रहोगे, आप कभी वो शांत फील ही नहीं कर सकोगे. सो द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज़, इफ़ यू रियली नीड कंटेंटमेंट इन योर लाइफ, इफ़ यू रियली वांट टू बी हैप्पी इन योर लाइफ, स्टार्ट एक्सेप्टिंग दिस सिंपल फैक्ट दैट लाइफ में सेम चीज़ को बार बार करना, सेम इंसान के साथ
same conversation karna is not worthless. It is something you got to cherish. So this was all about today's episode. I hope you liked it, you enjoyed, you learned something. And see you guys in the next episode and next vlog. Till then, bye bye. Take care.